अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी हममनसब शी जिनपिंग से जनूबी कोरिया में मुलाकात। जराये के मुताबिक मुलाकात में टैरिफ का मामला, स्मगलिंग, मादनियात तक रसाई समेत उमूर पर बातचीत होगी। सदर ट्रंप ने शी जिनपिंग से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। अमरीकी सदर ने इससे कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, चीन के साथ आज तिजारती मुआहदा होने का इम्कान है। अमरीका और चीन के दरमियान पहले ये बहुत सी चीजों पर इत्तेफाक हो चुका है, मजीद कुछ मामलात पर आज इत्तेफाक हो जाएगा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, चीन और अमरीका को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। दोनों ममालिक की तिजारती टीमों में बुनियादी निकात पर इत्तेफाक राय हो चुका। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप की जनूबी कोरिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। कहा, जनूबी कोरिया के वज़ीर-ए-आज़म के साथ बेहतरीन मुलाकात हुई। जनूबी कोरिया ने अमरीका को $350 अरब अदा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। जनूबी कोरिया ने अमरीकी टैरिफ कम करने के बदले अदायगी पर इत्तेफाक किया। जनूबी कोरिया अमरीकी तेल और गैस भी बड़ी मिकदार में खरीदेगा। अमरीकी सदर ने जनूबी कोरिया को जौहरी आबदोज बनाने की मंजूरी भी दी और कहा कि अमरीका और जनूबी कोरिया का फौजी इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत है। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म की दौड़, पीपल्स पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफात आया। इजलास आज दोबारा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की आज़ाद कश्मीर में नए कायदे ऐवान से मुतालिक चौधरी यासीन पर सख्त बरहम। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर की मुतालिका रहनुमा से बाजपुरस। जवाब में कहा गया, खबर मैंने नहीं, नामालूम लोगों ने चलाई। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया कि इस मामले का इंचार्ज मैं हूँ। कायदे ऐवान से मुतालिक ऐलान सिर्फ मेरी हिदायत पर होगा। इससे पहले कहा गया था चौधरी यासीन नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज जमा करवाई जाएगी। 100 अफराद हलाक हो गए, जान बहक हो गए, 400 अफराद जान बहक हो गए। और आप देखें कि ओडियाला में बैठा हुआ शख्स वहां से ट्वीट कर रहा है इमरान खान कि 600 लोग हलाक हो गए। और ये वो शख्स था जिसने अपने दौरे हुकूमत में मसाजिद में घुस के गोलियां चलाई थी और लोगों को मारा था। सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी कबूल नहीं। लब्बैक एक मुकद्दस और तकरीम वाला लफ्ज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैतुल मुस्लिमीन कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, फलस्तीनी जश्न मना रहे थे और इंतशारी टोला लोगों पर तशद्दुद कर रहा था। किसी भी मजहबी जमात ने इससे पहले ऐसे उछेहटकंडे इस्तेमाल नहीं किए। शरपसंद जमात के किसी शख्स से फलस्तीन के बारे में एक जुमला नहीं सुना। सिर्फ ये सुना कि मार दो, उनको घरों में जाने न देना। हमारे यहाँ आवाज आई कि हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, लेकिन फलस्तीन का नाम नहीं सुना। खुदा न खास्ता 600 अफराद जाँ बहक हुए तो लाशें कहाँ हैं? अडियाला जेल में बैठा शख्स झूठ फैला रहा है। सबूत लाएं। माजी में सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को बनाया गया था। जब पीटीआई ने हथियार उठाए, वो सियासी जमातों की फहरिस्त से बाहर निकल गई। अब जलाओ घिराव की इजाजत नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ का जवाल 9 मई से शुरू हुआ और रियासत के खिलाफ असला उठाने पर कार्रवाई शुरू हुई। सियासी जंग लड़ने वालों को असला उठाने की क्या जरूरत थी? मुजरिम को मुजरिम की तरह डील किया जाएगा। हम कानून के रास्ते अपनाएं, इंतकाम नहीं। इंसाफ और अदल हमारा जामिन है। मेरे कत्ल का फतवा दिया गया और सोशल मीडिया पर पोस्टें लगाई गई कि इसकी सिक्योरिटी वाला इसे मार देगा। मुज़ाकरात नाकामी की जिम्मेदार तालिबान हुकूमत है। सिफारती कोशिशों से उम्मीद रहती है और हमेशा रहनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अफगान तालिबान बदनीयत हैं और ये दहशत गर्दों को नकेल डालना ही नहीं चाहते। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने दिल्ली में बैठकर किस हैसियत में कश्मीर पर बयान दिया। पाकिस्तान का वाहिद मुतालबा है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगान तालिबान इस बात पर आ ही नहीं रहे। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां बंद हों। दहशत गर्दी के खिलाफ तहरीरी यकीन दहानी देना क्या मुनाफकत नहीं? अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। मैंने पीटीआई से पॉलिसी गाइडलाइंस के लिए मिलना चाहता हूं। 3 जजेस ने हुक्म जारी किया और एक हवालदार ने मुझे बानी चेयरमैन से मिलने से रोक दिया। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, मैं लाया गया नहीं बल्कि मुंतखब किया गया। महकमे दाखिला को कहा, पंजाब और वफाक को मुलाकात के लिए खतूत लिखे। मैंने अदालत में भी मुलाकात के लिए दरखास्त दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबे में अमन व अमान हमारी तरजीह है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 100 दहशत गर्दों में 2 सिविलियन मरे तो कोई बात नहीं, मगर हमारे यहाँ 21 सिविलियन की शहादतें हो जाती हैं, जो बड़ा नुकसान है। बैरिस्टर सैफ की काबीना में शमूलियत के सवाल पर कहा, जल्द पता लग जाएगा।
तीन रुकनी बेंच ने किसी ऑर्डर में ये नहीं कहा कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात करवाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मखसूस लिस्ट सिर्फ फैमिली और वकला तक महदूद है। चीफ मिनिस्टर का नाम मुलाकात लिस्ट में शामिल नहीं। जेल कानून के मुताबिक कैदी से सिर्फ वकील और फैमिली मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के मामले पर इंतजामिया और सियासी क़यादत में तज़ब्ज़ुब पाया जाता है। जेल इंतजामिया कानून के मुताबिक मुलाकात की इजाज़त देने की पाबंद है। आपको बानी से मुशावरत करनी है तो कर लें। इश्क के लीडर और इतनी लंबी तकरीर की क्या ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत में गवर्नर राज से मुताल्लिक कोई मामला ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी का तौहीन अदालत केस दायर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत में कहा गया, अदालत ने वज़ीर-ए-आला को बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात का हुक्म दिया था। जेल इंतजामिया ने वज़ीर-ए-आला को मिलने की इजाज़त नहीं दी। खत में कहा कि तस्दीक शुदा कॉपी के हुसूल के लिए दरख्वास्त पहले ही जमा करवाई जा चुकी, ताहम अब तक तस्दीक शुदा कॉपी फराहम नहीं की गई। केस जमा करने के लिए हमें हुक्मनामे की तस्दीक शुदा कॉपी फराहम की जाए। पीटीआई में इख्तिलाफात, बानी से मुलाकातों की दो मुख्तलिफ लिस्टें जारी। अली जफर, सलमान अकरम राजा की अलग अलग फहरिस्तें, मुलाकातों पर नई बहस छिड़ गई। ज़राए पीटीआई के मुताबिक बानी से मुलाकातों की फहरिस्त मुरतब करने की जिम्मेदारी सेनेटर बैरिस्टर अली जफर को दी गई थी। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर अली जफर की जारी लिस्ट पर एक और लिस्ट जारी कर दी। अली जफर की लिस्ट में सुहेल आफरीदी, जुनैद अकबर, शाहिद खटक, औन अब्बास, तैमूर सलीम और ज़र आलम खान के नाम शामिल। सलमान अकरम राजा की फहरिस्त में सुहेल आफरीदी, बाबर सलीम सवाती, असद कैसर, जुनैद अकबर, तैमूर सलीम झगड़ा के नाम मौजूद हैं। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। जेयूआई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए अचकज़ई की हिमायत पर रजामंद। पीटीआई के पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए मौलाना से किरदार अदा करने की अपील। महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तेफाक। पीटीआई के पी असम्बली से सेनेट की खाली नशिस्त पर जेयूआई से ताउन की दरख्वास्त। कौमी जरगे के इनेकाद की तजवीज़ पर भी मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान का तजवीज़ का खैर मकदम। किसी नए ब्रेक थ्रू के आसार नजर नहीं आ रहे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से मुतमईन नहीं। कुछ समझते हैं पीटीआई क़यादत संजीदा मुज़ाकरात नहीं कर रही। असद कैसर कोशिशें कर रहे हैं मगर अब भी एतमाद का फुकदान है। पीटीआई को कौमी सियासत करनी चाहिए, फिरका वराना नहीं। अली अमीन गंडापुर के जाने से माहौल कुछ बेहतर हुआ। पीटीआई के पास फिलहाल कोई वाज़ेह मुज़ाकराती हिकमत अमली नहीं है। महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी पर तहरीक इंसाफ में भी इख्तिलाफात हैं। अयाज सादिक के रिमार्क्स के बाद अचकज़ई की बतौर लीडर अपोजिशन नामजदगी मुश्किल है। खैबर पख्तूनख्वा शिबली फराज की नाअहली से खाली होने वाली नशिस्त पर इंतखाबात आज होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। पीटीआई के खुर्रम ज़ीशान, आज़ाद उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी, आबिद यूसुफजई, इरफान सलीम और पीपल्स पार्टी के निसार खान शामिल। ANP का इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। कराची एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की बड़ी गफलत, तैयारे को बस बना लिया। सीटों से ज्यादा मुसाफिर सवार। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली फ्लाइट में सीटों से ज्यादा 2 इजाफी मुसाफिर सवार करने पर पायलट का एतराज। कप्तान का इजाफी मुसाफिरों को उतारने का मुतालबा। परवाज को शाम 5 बजे रवाना होना था, ताहाल रवाना नहीं हो सकी। कराची एयरपोर्ट इंतजामिया ने वाक़े की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के हिरासा करने का केस। खातून का 1 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा। सिटी कोर्ट कराची में वाक़े कंज्यूमर कोर्ट शर्की में केस की समाअत। ऑनलाइन टैक्सी कंपनी की जानिब से वकील अदालत में पेश। अदालत की वकील को 15 नवंबर तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार खातून ने अदालत से ये इस्तदा भी की कि कंपनी को सारिफ को तहरीरी मुआफ़ीनामा भी देने का हुक्म दिया जाए। खातून ने न्यू टाउन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था।